आप रिलीफ नहीं दे रहे। अभी रिसेंटली मुझे अनफॉर्चुनेटली इत्तेफाक हुआ, हमारे लाहौर में एक जज साहब हैं, नाम नहीं मैं लेता उनका, गार्डियन जज हैं, और इस ईद के मौके पे हमने एप्लीकेशन दी और हमने सजेशन कोर्ट में फ्लोट किया कि जी हम कस्टडी सरेंडर करने के लिए तैयार हैं रिटन फॉर्म में। और वो जज साहब ने को 15 दिन हमारी सुनी, बहस, इधर से भी पार्टी बहस कर रही है, चलें जी कल आ जाए, लंबा करते रहे। इवेंचुअली ईद के मौके पे उन्होंने डिसमिस कर दी मेरी एप्लीकेशन वाइल स्टेटिंग के जी बच्चा बहुत छोटा है, लैब ऑफ द मदर इज द क्रेडल ऑफ द गॉड, हम बच्चे को इन्फेंट कंसिडर, और 9 साल के बच्चे को इन्फेंट कंसिडर करते हुए मुलाकात डिसमिस कर। भाई आप एक्सेस तो दें ईद के मौत, इवन इफ इट इज द इन्फेंट, बाप के पास जाने उसमें, कोई क्रिमिनल तो नहीं है बाप। लॉ बन गया 1890 में, कोई थोड़ी सी अमेंडमेंट्स 1964 में आ गई, 1964 और अब भी उसके दरमियान में तकरीबन 70 इयर्स का गैप। जो डायनेमिक्स ऑफ फैमिली चेंज हुए हैं पिछले 15 या 20 साल में, मैं समझता हूँ उनकी जो इनपुट है वो हमारे लॉ के अंदर मौजूद नहीं है, ना उनके ऊपर जूरिस्प्रूडेंस हम डेवलप कर सकें। आज तक हम जूरिस्प्रूडेंस डेवलप ही नहीं कर सके चाइल्ड कस्टडी के हवाले से। फैमिली जुरिस्डिक्शन पे हमने काफ़ी ज़्यादा काम किया, अगर खर्चा बाप नहीं देता तो फिर उसे गिरफ्तार कैसे करने हैं, बाप अगर खर्चा नहीं देता तो प्रॉपर्टी अटैच करनी है, जेल भेजना है, वगैरह वगैरह। हमने उसके ऊपर मेंटेनेंस साइड पर हमने बहुत ज़्यादा काम किया। वेयर जो विजिटेशन या जो एक्सेस या जो पैरामाउंट कंसिडरेशन थी कोर्ट की रिगार्डिंग द वेलफेयर ऑफ माइनर, उसके ऊपर हमने बहुत लिमिटेड सा काम किया। तो जैसे आपको मैं असेस कर रहा हूँ कि लॉ के अंदर देयर आर सर्टन ग्रे एरियाज, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, जो आज के मौजूदा डायनेमिक्स ऑफ फैमिली को कंसिडर नहीं करते, या जो आज के मौजूदा इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज जैसे कॉन्टैक्ट डिनायल है, या जैसे डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेनमेंट है, या जैसे आप कह दो कि पेरेंटल एलियनेशन सिंड्रोम है, दीज आर ऑल साइकोलॉजिकल टर्म्स, उन्हें एड्रेस करने का हमारे पास कोई वो नहीं है, मटेरियल भी नहीं है, कोई लॉ प्रोविजन भी मौजूद नहीं है। इसके ऊपर अमेंडमेंट्स आनी चाहिए। अब देखिए अभी सेनेट में कुछ अर्सा पहले हमारे जो हैं फॉर्मर गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक बिल पास किया कि जी हम लॉ में चेंज ला रहे हैं, 16 साल तक बेटी बाप के उसके पास रहेगी, माँ के पास रहेगी, और 7 साल तक बेटा माँ के पास है। अच्छा, ये ऑलरेडी प्रैक्टिस भी यही है माँ के पास, बट व्हाट वी नीड टू एजिटेट इज कि उसमें विजिटेशन की कहाँ पे प्रोविजन है। जो बच्चा 16 साल तक एक पेरेंट के पास रहेगा और दूसरे पेरेंट की प्रेजेंस एलिमिनेट हो जाएगी, डू यू थिंक कि वो बच्चा अपने उस एब्सेंट पेरेंट को एक्नॉलेज करेगा किसी भी स्टेज पे लाइफ में कि जी ये मेरा पेरेंट था? और गॉड फॉरबिड्स, चले हम अगर इसका इस्लामिक एस्पेक्ट देखें तो कुरान हकीम में अगर आप देखें सूरह अल बकरा की आयत नंबर 233 है, काफ़ी बड़ी आयत है दूध पिलाने के हवाले से, लेकिन उसका एक सेगमेंट है, नो मदर शैल बी हार्म्ड फॉर हर चाइल्ड एंड नो फादर शैल बी हार्म्ड फॉर हिज चाइल्ड। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि कुरान हकीम में शेयर्ड पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट इस आयत से डिराइव होता है। इससे आगे आगे देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु की कई अहादीस, सही अहादीस हैं, 2 या 3 अहादीस तो इस सब्जेक्ट के ऊपर नहीं है अनफॉर्चुनेटली। कुरानिक लॉ विजिटेशन पे या कस्टडी के ऊपर साइलेंट है। मेरी अंडरस्टैंडिंग मुताबिक, मैं नाकिसुल इल्म हूँ, मैं इतना कमा कहूँ, मेरे इस पे नहीं है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग मुताबिक कस्टडी लॉ पे कुरान हकीम साइलेंट है। अल्लाह पाक ने शायद इंसानों पे छोड़ा कि आप अपने हालात के मुताबिक से डिसाइड कीजिएगा। इसी तरह जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस नबवी हैं या सुन्नत है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो भी कस्टडी और विजिटेशन पे साइलेंट है। अब ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कुरानिक लॉ भी साइलेंट है, आपका पाकिस्तानी लॉ भी साइलेंट है, तो इंसान करे तो क्या करे, किधर जाए? उसकी मेरी अंडरस्टैंडिंग ये, मैं बार बार रिपीटेडली कह रहा हूँ कि आपको वो से मुझसे डिफर कर सकूँ, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, वो कहता है जी वेयर द लॉ इज साइलेंट the court should take guidance from Quranic or Islamic law. Now the Islamic law is also silent, Quranic law is also silent, but there, as I have already suggested, that there is an ayat of Holy Prophet, Surah Al-Baqarah, ayat number 233, no mother shall be harmed for her child and no father shall be harmed for his child. I understand that we can see guidance from this ayat. इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस नबी है जिसमें अल्लाह के नबी के पास एक शख्स है और उसने अपने वालिद की शिकायत लगी। काफ़ी लंबी हदीस है, उसे अगर मैं उसे शॉर्ट करूँगा तो आखिर में अल्लाह के नबी ने ये प्रोनाउंस फरमाया कि तू और तेरा माल तेरे बाप का। इसमें से मैं एक और चीज़ भी आपको शेयर करता रहता हूँ जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज, अगर बाप अपने बेटे को कत्ल कर दे उस पर हद वाजिब नहीं होती कत्ल इस्लामिक लॉ में। सगे बाप अगर बेटे को कत्ल कर दे तो हद नहीं वाजिब होती, इसी वो हदीस से डिराइव हुआ है। इसी तरह एक और हदीस नबी है, मैं अक्सर कोट करता हूँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु के पास एक शख्स आया और उसने पूछा मेरे सबसे ज़्यादा हक मेरे किस पेरेंट के? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरी वालदा का। सवाल दोबारा किया गया, फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरी वालदा का। तीसरी दफ़ा पूछा गया, तीसरी दफ़ा अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरी वालदा का। चौथी दफ़ा पूछा गया, अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरे बाप का।
Now you have to derive wisdom. Quranic law is silent, Islamic law is silent, injunctions of Quran are silent, the Pakistani law is silent, but there is a hadith of this Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, सही हदीस है, इसमें से आपको डिराइव करें प्रिंसिपल ऑफ लॉ, वो एक महीने का जो टाइम है उसे डिवाइड कर दें 4 पे, 3 हिस्से अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरी माँ का हक है, 3 हिस्से माँ को दे दो, 1 हिस्सा बाप को दे दें. देयर आर 720 आवर्स इन ए मंथ, 4 पे डिवाइड करें तो 186 घंटे एक हिस्सा बनता है. एक बच्चे को उसके बाप तक एक्सेस होनी चाहिए. अब आप कैलकुलेट करें कि आपकी कोर्स 186 घंटे एक्सेस कितने अरसे में दे रही है. जो कोर्ट 2 घंटे 522 मंथ दे रही है बच्चे को, वो 118 साल 6 महीने में 186 घंटे बनेंगे उसके, तकरीबन 9 साल समथिंग, 9 साल में वो 186 घंटे तक पहुंचेगा. तो 9 साल में कितना पुलों के नीचे से पानी गुजर जाएगा, कितना वेनम जनरेट हो चुका होगा, और कितनी फैमिलीज के अंदर जो जेलसीज होती हैं आफ्टर सेपरेशन, जो वेनम इंजेक्शन होती है उस बच्चे में, उसका कौन मुदावा करेगा और उसको कौन जस्टिफाई करेगा, और वो सोसाइटी में क्या रोल प्ले करेगा. जब उसकी अपनी शादी होगी तो वो अपने स्पाउस के साथ कैसे बिहेव करेगा. दिस इज व्हाट वी आर फाइटिंग अगेंस्ट. सर आपने